हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जो कि हमारा क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये हमारी जो तैयारी है 2024 के हैं। तो आज हम समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं या परिचय। स्टूडेंट्स, हम लोग कई सारी जो है क्रियाएँ हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे शुष्क मौसम में अगर हम अपना स्वेटर उतार देते हैं तो उसमें क्या है, चट चट की आवाज़ आती है। और लेकिन अंधेरे में अगर हम जाते हैं, अंधेरे में क्या करते हैं, जाते हैं तो आवाज़ के साथ हमको क्या दिखाई देती है, वॉइस के साथ हमको दिखाई देती है उसकी रोशनी कि चट चट की क्या है, आवाज़ आई है, ठीक है। उसके बाद यदि हम क्या करते हैं, सीट पे बैठे रहते हैं, अचानक से सीट से उठते हैं, उठने के बाद सीट बोले तो या कार पे बैठे हुए सीट से उठने के बाद हम क्या करते हैं, कार का कोई गेट पकड़ लेते हैं ना, कार का गेट या फिर कोई खंभे को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद हमको जो है एक करंट सा झटका सा महसूस होता है, ठीक है। उसमें यही जो है इलेक्ट्रिक आवेश या फिर वैद्युत आवेश ही कार्य करता है ना। उसके बाद आसमान में क्या है, बादल जब गरजते हैं, गरजने के बाद आवाज़ आती है। आवाज़ आने के बाद क्या आता है, एक रोशनी से दिखाई देती है। और वही चीज़ जो है हमारा क्या है, कौतूहल या फिर कहना है रुचि का कारण बना हो कि ये किस कारण होता है, ठीक है। तो ये सभी हमारा इंट्रोडक्शन में था। और कई सारी चीज़ क्या होती हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे टेलीविज़न के ओर हम अपने हाथ को ले जाते हैं तो क्या है, रोमांस जो है अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो ये सब जो है वैद्युत आवेश के अंदर ही हम लोग सीखने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन में यही तरह बताया गया था कि बिजली का चमकना, सीट से अचानक उठते हैं तो कोई खंभा पकड़ लेते हैं तो अचानक से झटका लगता है हमारे यहाँ ना। और कह लें कि टेलीविज़न जो है, टेलीविज़न की जो स्क्रीन है, टेलीविज़न की जो स्क्रीन है उसके सामने कोई हल्की वस्तु लाते हैं तो वो अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उसमें विद्युत का चालन होने लगता है, इसलिए वो हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। कंघा, प्लास्टिक का कंघा अगर लेते हैं, बाल में रगड़ने के बाद कोई हल्की वस्तु की ओर लाते हैं तो वो अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, विद्युत आवेश के कारण ही होता है। तो इसका सामान्य इंट्रोडक्शन में इतना ही था। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि विद्युत आवेश क्या है या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। सबसे पहले 600 ईस्वी पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने देखा, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या देखा कि अंबर नामक कोई धातु है, अंबर नामक कोई धातु या वस्तु है, उसको घर्षण करने के बाद कोई हल्की वस्तु उसके सामने लाते हैं, जैसे धूल कण, कागज का टुकड़ा ना, या फिर कार्क, ये सब चीज़ अगर हम क्या है उस अंबर नामक है ना, किसका, अंबर नामक धातु या वस्तु की तरफ लाते हैं, कागज़ का टुकड़ा, कार्क, धूल कण, तो वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया। उसके बाद बिलगर्ड नामक वैज्ञानिक आए, बिलगर्ड या गिलबर्ट, ठीक है, गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने क्या किया, कहा कि अंबर की तरह कई ऐसी जो है धातु हैं या फिर वस्तु हैं जो दूसरी या हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। इन्होंने बताया जैसे आबूनस, ठीक है, आबूनस की छड़ और कांच की छड़ और आबूनस की छड़, है ना, कांच की छड़ और किसकी, आबूनस की छड़, है ना। ये सभी क्या करते हैं, अपनी ओर हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण रखते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया था कि एबोनेट की भी एक छड़ था, एक हमारा क्या था, एबोनाइट, ये भी एक हमारी छड़ थी। और यहाँ पर ये जो है वस्तु को अपनी ओर क्या करता था, आकर्षित, है ना। आबोनस की छड़, कांच की छड़, है ना, एबोनाइट की छड़, ये सभी हल्की जो वस्तु होती थी इनको अपनी ओर आकर्षित करता था। ये किसने बताया था, गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन थेल्स नामक वैज्ञानिकों ने इससे खोज की थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो देखो यहाँ पर दो वस्तु ले लेंगे, सबसे पहले हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें थेल्स नामक वैज्ञानिक ने सर्च किया था लेकिन वहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी। उसके बाद गिलबर्ट ने इसके बारे में सर्च किया। सर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि
और ऐसी वस्तु हैं जो हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती हैं। ठीक है, तो वैद्युत आवेश क्या होता है, इसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो इन्होंने क्या किया, दो ऐसी छड़ लिया, एक हमारी कांच की छड़, ठीक है, और एक हमारी किसकी, एबोनाइट। ये दो छड़ इन्होंने ले लिया और इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, ठीक है, इस एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल, है ना, किसकी, बिल्ली की खाल पे रगड़ा। ठीक है, बिल्ली की खाल पर दो एबोनाइट की छड़ ले लिया और दो हमारी कांच की छड़। देखो, अगर दो कांच की छड़ रेशम से रगड़ कर आपस में लाते हैं, ठीक है, तो इस पे समान आवेश आ जाता है, या तो प्लस का या तो किसका, माइनस का। तो ये दोनों क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये क्या करने लगते हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं। लेकिन इसी तरह एबोनाइट की छड़ दो ले लिया और दोनों को किस पे रगड़ा, बिल्ली की खाल पर। खाल पर रगड़ने के बाद दोनों ही छड़ को आमने सामने रख दिया, तो उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या तो फिर नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, आपस में ये प्रतिकर्षित ये भी करने लगेंगे। लेकिन एक छड़ इन्होंने एबोनाइट को बिल्ली से रगड़ दिया और एक छड़ को इन्होंने रेशम की छड़, जो नहीं, कांच की जो छड़ थी उसको रेशम से रगड़ कर, कांच की छड़ को किस पे, रेशम से जो है रगड़ कर एक एबोनाइट की छड़ और एक कांच को, दोनों को पास में लाए। ठीक है, एक हमारी कांच की छड़ और एक हमारी किसकी, एबोनाइट। ठीक है, एबोनाइट, दोनों ही छड़ को, यहाँ पर मान लो ये ग्लास है और ये क्या है, एबोनाइट, ए लिख दिया। ठीक है, ये जी हो गया ए, एबोनाइट, और यहाँ पर इस पर आवेश प्लस आ जाएगा, इस पर हमारा माइनस, या तो इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कहा गया, ठीक है, कि इन धातु पर या फिर वस्तु पर चार्ज आ गया है, या चार्ज आ गया है मतलब कि आवेश ने ग्रहण कर लिया है। बिल्ली के खाल पर कोई ना कोई चार्ज होगा और कोई ना कोई चार्ज होगा किस पे, एबोनाइट की छड़ पे। तो ये प्लस और माइनस दोनों का आपस में लाया गया। ठीक है, अगर दोनों ही छड़ मतलब कि कांच की और एबोनाइट दोनों को पास में लाया गया तो ये आकर्षित करते हैं, लेकिन दो छड़ इन दोनों को आपस में पास में लाया गया तो प्रतिकर्षित करेंगे। और सेम कंडीशन इसमें भी थी। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहा गया कि इन जो छड़ है, एबोनाइट की छड़ और कांच की छड़, इन्होंने आवेश को ग्रहण कर लिया है, तभी ये किसी वस्तु को आकर्षित कर रहे हैं या फिर प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, और चार्ज में कहा गया कि ये हमारे जो है दो प्रकार के चार्ज को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। क्लास हमारी बहुत ही अच्छी चलने वाली है, अब कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। तो अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा और वैद्युत आवेश के बारे में सीखा। अब देखो कहा गया कि ये जो बिल्ली बोले तो नहीं, एबोनाइट की छड़ और कांच की छड़, इनमें आवेश ग्रहण कर लिया, लेकिन आवेश कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में बताया। 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आवेश जो है वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक होता है पॉजिटिव या फिर धनात्मक, इसे हम क्या कहेंगे, या फिर धनात्मक आवेश आ गया है, या फिर कौन सा, ऋणात्मक आवेश आ गया है। ठीक है, तो ये जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं भैया। ठीक है, एक हमारा धनात्मक आवेश होता है, एक हमारा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। तो दो प्रकार के आवेश को बताया। देखो मान लो यहाँ पर Na है, यहाँ पर क्या है, Na, ठीक, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर क्या है, प्लस चार्ज है, और Cl क्या है, इस पर माइनस चार्ज है। Cl क्या है यहाँ पर, माइनस। तो प्लस का अर्थ क्या हुआ, प्लस का इसमें अर्थ क्या हुआ कि ये जो है सोडियम पे एक जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा को दर्शाता है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर माइनस है, तो ये जो दर्शाएगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। और प्लस वाला क्या यहाँ पर दर्शाता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की
कमी है, ठीक है। प्लस वाला कमी को दर्शाता है और माइनस वाला क्या कर दर्शाता है, ज़्यादा, कि इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पर मान लो कि H -2 हो तो इसमें 2 हमारे के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, वो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, मतलब इस सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो वो तभी तो वो प्लस कर रहा है दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, आवेश को ही दर्शाते हैं, जो कि हमारा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, ठीक है। तो आवेश हमारे 2 प्रकार के होते हैं, समान आवेश, ठीक है, या फिर सजातीय आवेश आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश दोनों क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। वो भी अभी ने बताया ना, 2 पॉजिटिव चार्ज आपस में लाएं तो वो क्या है, दूर भगाएंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। ये हमारा चुंबकत्व के अंदर भी गुण आता है। और इसमें जो है एक प्लस ले लो और एक हमारा माइनस ले लो, एक प्लस ले लो और एक माइनस, दोनों ही आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों ने विद्युत आवेश और इंट्रोडक्शन के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा, और आवेश जो है कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने अच्छे से समझा दिया है। अब हम लोग बात करेंगे कूलाम क्या होता है, उसके बाद कूलाम का नियम, जो कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग हल्का हल्का सा नोट कर लीजिए कि आवेश जो है, समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित क्या आकर्षित, ठीक है, ये क्या करते हैं, समान आवेश जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और प्लस और माइनस मतलब कि विजातीय आवेश क्या करते हैं, वो आकर्षित करते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग समझेंगे कि कूलाम होता क्या है। ये हमारा जो मात्रक होता है विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, ठीक है। इसको हम समझेंगे। देखो मान लो ये हमारा क्या है, कोई एक चालक तार है, ये हमारा क्या है, कोई एक चालक तार है, ठीक है। इस चालक में धारा 1 एम्पियर की बह रही है 1 सेकेंड तक, ठीक है। तो उसमें जो आवेश होगा वो कितना कूलाम होगा, 1 कूलाम होगा। वो कितना कूलाम होगा, 1 कूलाम। कोई चालक तार है, कोई हमारा क्या है, चालक तार है, इस चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। कितने सेकंड तक, 1 सेकंड तक। तो इसमें जो आवेश होगा वो हमारा कितना कूलाम होगा, 1 कूलाम होगा। ये होगी डेफिनेशन कूलाम की, ठीक है। फिर से समझ लेंगे कि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रही हो तो उसमें जो आवेश होगा वो तुम्हारा कितना होगा, 1 कूलाम होगा, ठीक है। इसको हम अब सूत्र के अकॉर्डिंग समझेंगे। देखो यहाँ पर I = होता है Q/T। भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान समझिएगा। I = Q/T क्या होता है, T। अब देखो T मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, ठीक है, इधर डिवाइड में, सॉरी इधर क्या है डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो Q = I और T हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा ना, जितना धारा ही होगा उतने सेकंड तक प्रवाहित होगा। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, आवेश का जो मात्रक है वो हमारा कूलाम। अब देखो कूलाम जो है Q जो है इसका मात्रक निकालेंगे तो इसका जो मात्रक आएगा एम्पियर सेकेंड आएगा, एम्पियर क्या आएगा, एम्पियर सेकेंड, ठीक है। इसको आप लोग बताइएगा कि आवेश जो है वो सदिश राशि है कि अदिश राशि, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये जो आवेश है वो क्या है, अदिश राशि है या सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि क्या होती है, ऐसी भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि। इतना हमने एक हिंट दे दिया है, लेकिन आप लोग बताइएगा कि जो कूलाम है, आवेश है, वो सदिश राशि है या फिर अदिश राशि, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो गया आपका एम्पियर सेकेंड। अब देखो एम्पियर को कैपिटल A से लिखते हैं, टाइम को हम कितना लिखते हैं, T से, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी बीमा। तो आवेश की जो बीमा है वो हमारा आ गया 80, ठीक है। और इसका मात्रक एम्पियर सेकेंड, आवेश का सेकेंड मात्रक SI पद्धति में एम्पियर है, नहीं एम्पियर नहीं कूलाम, ठीक है। एम्पियर जो है वो किसका मात्रक है, धारा का, ठीक है। तो Q = IT, जहाँ पर I हमारा धारा है किसी चालक तार में बहने वाला, और T क्या है, समय तक, इतने समय तक इतनी धारा इस चालक तार में या इस परपथ में बह रही है, वही क्या होगा हमारा कूलाम होगा या फिर विद्युत आवेश होगा, ठीक है। तो यहाँ से इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मेन टॉपिक पढ़ेंगे
कूलाम का नियम। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, इंट्रोडक्शन, फिर वैद्युत आवेश, फिर कूलाम, 3 टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम क्या होता है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम समझते हैं कूलाम का नियम क्या है ना, कूलाम्स लॉ। देखो इसमें बताया गया है कि 2 स्थिर बिंदुओं के बीच, 2 बिंदु हैं ए और बी ले लो, उनके बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल। ठीक है, देखो जो विपरीत आवेश होंगे तो क्या होंगे, आकर्षण होंगे, और समान आवेश होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, है ना। दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि 2 बिंदु आवेश हैं, उनका जो गुणनफल होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, उसके पर लगने वाला बल। अब हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब इसको हम डेरिवेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। मान लो हमारे 2 आवेश है, एक हमारा Q1 है, एक हमारा क्या है Q2, जो कि r दूरी पर r दूरी से क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r दूरी पर रखा गया। अब इस पर लगने वाला जो बल होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, वो बल अनुक्रमानुपाती होगा Q1 और Q2 के। ठीक है, Q1 और किसके, Q2 के हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस पर जो लगने वाला बल होगा वो दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। ये तो अनुक्रमानुपाती हो गया और ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को साथ में लेते हैं तो यहाँ से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान का R का स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल हटेगा, ठीक है, अब यहाँ पर हटेगा तो F इक्वल टू K। ठीक है, Q1 और Q1 Q2 अपान का R का स्क्वायर, जहाँ पर K हमारा क्या है, एक परावैद्युतांक है। K हमारा क्या है, एक परावैद्युतांक। K बराबर होता है हमारा, इसको ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, जहाँ पर, ठीक है, ये हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, और जो एप्सिलॉन है वो परावैद्युतांक की वैद्युतशीलता। तो ये हमारा परावैद्युतांक है। अब इसके स्थान पर हम रख सकते हैं K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो K F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान का R का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, कूलाम के नियम का सूत्र होता है। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान का R का स्क्वायर। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछने को आता है, जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भैया। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9। अब इसका मात्रक भी तो लिखना होगा ना, तो मात्रक लिखेंगे यहाँ पर न्यूटन। इसकी वैल्यू निकालना है ना हमको, इसकी। अब ये बटे में इधर जाकर गुणे में, तो बल जो है F, उसका मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, और यहाँ पे ये इसके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 है या फिर एप्सिलॉन नॉट है, इसका भी वैल्यू होता है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब लगेंगे तो इन सभी वैल्यू की हम लोग की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गया, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी आ गई और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमारा कि एप्सिलॉन नॉट की विमा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की क्या विमा, देखो निकालेंगे यहाँ पर इसकी एप्सिलॉन नॉट की विमा। देखो कूलाम स्क्वायर है ना, कूलाम स्क्वायर है, तो कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, और Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT। तो यहाँ से जो है Q स्क्वायर, तो यहाँ से बीमा हो जाएगी 80 मल्टीप्लाई का क्या 80। ठीक है, यहाँ से हमने इस अकॉर्डिंग लगाया था Q बराबर IT के अकॉर्डिंग। ठीक है,
ठीक है भैया। तो Q बराबर आई टी का A हो गया और T का कैपिटल T, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। अब न्यूटन क्या है तुम्हारा, बल है ना, तो बल की जो विमा होती है mL T की पावर -2, ठीक है। और मीटर का स्क्वायर मतलब लेंथ का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो ये हमारा प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस, m की पावर -1, ये हमारा L की पावर, पहले ये वाला लिख रहे हैं नीचे वाला, ठीक है। L की पावर कितना हो जाएगा -1 और T ये माइनस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा ये प्लस, T का स्क्वायर और ये L की पावर -2, ठीक है। अब यहाँ पर AT 2 बार है, यहाँ पर लिख लेंगे AT इंटू का AT। अब देखो इसको सिंपल से लिखेंगे। अब देखो m हमारा एक ही बार है ना, m हमारा एक बार है, ठीक है। तो m की पावर कितना लिख देंगे -1, L की पावर -1, L की पावर कितना है 2 है, दोनों जुड़ जाएगा तो L की पावर माइनस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। T स्क्वायर है, T यहाँ पर कितना बार है 1 2 4 बार है क्या, ठीक है। यहाँ पर T माइनस, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, T की पावर 4 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब हमारा बचा क्या A बचा है ना, अब हमारा बचा क्या A, तो A का मल्टीप्लाई A से तो क्या हो जाएगा A का स्क्वायर। तो भैया इतना बड़ा हमारा किसका बीमा आ जाएगा। इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 और A की पावर कितना 2। तो यहाँ से हमारा बीमा भी कंप्लीट हो गया। तो इसका मात्रक आ जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से इस सब को हमने इधर भेज दिया है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज दिया, F को इधर बटे में लिया है तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा और न्यूटन F क्या है बल है, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा और मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा कूलाम का नियम कंप्लीट हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हम समझाएंगे आप लोगों को कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत और परावैद्युतांक क्या है और वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर क्या होता है, ठीक है। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लास इसी तरह हम लोगों की चलती रहेगी, लेकिन वीडियो को अंत तक जो है यह शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि अंत में आ ही गए हम लोग, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे और यहाँ से ये वैल्यू मान निकालेंगे इन दोनों का और वो हमारी क्या हो जाएगी बीमा, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।